नारुतो में एक ऐसा फॉरबिडन जुत्सु है जो तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें एक मोमेंट में रिपीट करवा सकता है, जिसका नाम है इज़ेनामी। और सबसे क्रेजी पार्ट, इज़ेनामी एक्चुअली इज़ेनागी यूजर्स को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये जुत्सु काम कैसे करता है, चलो जानते हैं। पहले इज़ेनागी को समझते हैं। इज़ेनागी बेसिकली रियलिटी का अंडू बटन है। मीन्स अगर यूजर को एक अटैक लग गया या फिर वो मर गया या फिर उसे वो आउटकम पसंद नहीं आया, तो इज़ेनागी से उस आउटकम को इल्यूजन बना देता है और अपने लिए नई रियलिटी लिख सकता है। सिंपल लैंग्वेज में जो हुआ वो इज़ेनागी के बाद हुआ ही नहीं। तभी तो डांजो जैसे ही सास्के से मरता था वो इज़ेनागी यूज करके वापस जिंदा हो जाता था। लेकिन इसका एक प्राइस था। जिस आंख से आप इज़ेनामी यूज कर रहे हो वो आंख परमानेंटली ब्लाइंड हो जाती थी। तभी डांजो की सारी आइज एक एक करके बंद हो गई थी और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। मीन्स सारे उचीहा जैसे ही हारते थे वो इज़ेनागी यूज करके अपनी रियलिटी को चेंज कर देते थे। मतलब गलती एक्सेप्ट करने के बजाय रियलिटी ही चेंज कर दो, इसे ही तो उचीहा कहते हैं। सो इसी खतरनाक जुत्सु को काउंटर करने के लिए इज़ेनामी बनाया गया। इज़ेनामी को तुम रियलिटी का इनफिनाइट रिट्राई लूप समझ सकते हो, लेकिन ये अपोनेंट की आंखों में इल्यूजन डालने वाला कोई नॉर्मल गेंजुत्सु नहीं है। इज़ेनामी यूजर और टारगेट के बीच में होने वाली फिजिकल सेंसेशन और इवेंट्स को रिकॉर्ड कर उसे फिर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कनेक्ट करता है। इमेजिन करो तुम एक वीडियो गेम में हो और तुम कुछ भी कर लो, तुम मरने के बाद सिर्फ एक ही चेक पॉइंट पे आ रहे हो। तुम कुछ भी करके मर रहे हो, तुम कैसा भी अटैक कर रहे हो, तुम मरने के बाद उसी चेक पॉइंट पे वापस आते हो। अब इसको इताची और काबूटो की फाइट से समझते हैं। इताची को काबूटो पर नॉर्मल गेंजुत्सु करना डिफिकल्ट था। काबूटो के बॉडी मॉडिफिकेशन और सेज जुत्सु के कारण उस पर ट्रेडिशनल गेंजुत्सु काम नहीं करता, क्योंकि उसकी आईज क्लोज थी और वो नेचुरल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भांप रहा था। इसलिए इताची ने उसकी आंखों को टारगेट करने के बजाय उसकी रियलिटी को ट्रैप कर दिया। इताची ने बैटल के दौरान उस स्पेसिफिक फिजिकल इंटरेक्शन को रिकॉर्ड किया जिसमें काबूटो पीछे से इताची को स्टैप करता है और इताची अपना क्रो बनने वाला जुत्सु यूज करता है। समझो कि वो मोमेंट ए है। फिर बैटल में इताची ने जानबूझकर सेम मोमेंट ए की तरह मोमेंट ए डैश बनाया, जिसमें सेम फिजिकल इंटरेक्शन और सेंसेशन थी। जहां काबूटो इताची को फिर से स्टैप करता है और इताची अपना क्रो वाला जुत्सु यूज करके बच जाता है। इस मोमेंट का नाम है ए डैश। अब ए और ए डैश दोनों सेम ही सेंसेशन, सेम ही इंटरेक्शन से बने हुए मोमेंट है और इसके बीच में जितनी भी चीजें हुई वो अपनी कॉपी खुद ब खुद बनाती जाती हैं। इज़ेनामी जुत्सु इसी दो मोमेंट को कनेक्ट कर देता है। अब इन दोनों मोमेंट के बीच में काबूटो कुछ भी करता, उसकी सेम कॉपी सेम फिजिकल इंटरेक्शन और सेंसेशन के साथ बनती चली जाती और काबूटो अपने दिमाग में उसी लूप में घूमता चला जाता। इज़ेनामी का मतलब ये नहीं था कि इताची टाइम ट्रेवल करके उसी मोमेंट में आ जाता था। इसका मतलब ये था कि काबूटो अपने दिमाग में उस लूप में घूम रहा है, पर उसकी रियल बॉडी एक जगह स्टेबल है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस एक ही सीक्वेंस को बार बार एक्सपीरियंस कर रही है। काबूटो उस दो मोमेंट के बीच में सारे जुत्सु ट्राई कर चुका था, लेकिन वो घूम के वापस चेक पॉइंट ए पे ही आ जा रहा था। सोचो तुम एक नाइटमेयर में हो जहां तुम्हें पता है कि तुम मर जाओगे, लेकिन तुम सारे प्रयास करते हो उससे बचने के लिए और फिर भी तुम मर जाते हो। यही है इज़ेनामी जुत्सु का रियल हॉरर। तभी तो सास्के इताची से पूछता है कि ऐसे पावरफुल जुत्सु को फॉरबिडन क्यों कहा गया, और यही इज़ेनामी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। इताची ने काबूटो को हमेशा के लिए ट्रैप करने के लिए इज़ेनामी नहीं यूज किया था। इज़ेनामी का पर्पस पनिशमेंट के साथ साथ करेक्शन का था। एस्केप का एक ही कंडीशन था, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो। काबूटो को अपने पास्ट से भागना बंद करना होगा, उसे अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करनी है। उसे ये एक्सेप्ट करना था कि वो एक्चुअली कौन है, ना कि किसी और के आइडेंटिटी पावर को अडॉप्ट करके खुद को रीडिफाइन करना। और तभी तो जब काबूटो अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करता है, इज़ेनामी ब्रेक हो जाता है। और यही इज़ेनागी और इज़ेनामी का रियल डिफरेंस है। इज़ेनागी कहता है कि रियलिटी मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो, वहीं इज़ेनामी कहता है रियलिटी से भागना बंद करो और खुद को एक्सेप्ट करो। एक फेट को रिराइट करता है और दूसरा फेट को एक्सेप्ट करना सिखाता है। और इसी वजह से इताची काबूटो को मारने की बजाय इज़ेनामी चूज करता है, क्योंकि इताची को काबूटो को मारना नहीं था, उसे बदलना था। और सच बताऊं, नारुतो के मोस्ट अंडररेटेड जुत्सु में से एक है इज़ेनामी। ऐसी एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।